हो गई ना बेटा। साइंटिस्टों ने देखा भाई पहले मैंने ओ पर रखा तो दिशा ये थी, अब मैंने ओ डैश पर रखा तो दिशा ये है, फिर उन्होंने और कोई बिंदु पर रखी होगी तब और कोई कंडीशन प्राप्त हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पर देखा कि ये जो भी घटनाक्रम प्राप्त हो रहा है, इस घटनाक्रम से ये पता चल रहा है कि जो करंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो पोटेंशियल पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि धारा की दिशा विभव के मान पर निर्भर कर रही है। जबकि हम पढ़ किसको रहे हैं, विभव मापी को। और विभव मापी के बारे में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जो परिपथ से धारा को यूज में लिए बिना ही विभव का यथार्थ मापन कराता है। तो यहाँ पर तो सर दोनों कंडीशंस में क्या बह रही है, धारा बह रही है, तो विभव का मापन तो ये करा ही नहीं पाएगा इस कंडीशन में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने वापस से जोकीय विसर्पी कुंजी को लिया और स्टार्टिंग से ही चलाना शुरू किया, ठीक है। और स्टार्टिंग से चलाने के पश्चात उन्होंने वह संतुलित लंबाई ज्ञात की जहां पर गैल्वेनोमीटर ने कितना विक्षेप दिया है, 0 विक्षेप दिया है। अर्थात उन्होंने उस बिंदु को ज्ञात किया है जहां पर प्रतिरोध का मान अधिकतम हो गया। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो भैया उन्होंने वो पॉइंट कौन सा पाया, n। अब थर्ड कंडीशन में उन्होंने जोकीय विसर्पी कुंजी को कहाँ रखा है, बिंदु n पर रखा है। अब जैसे वो बिंदु n पर रख रहे हैं तो उन्होंने देखा है कि गैल्वेनोमीटर में कितना विक्षेप हो गया है, 0 विक्षेप हो गया है। अर्थात बिंदु n पर रखते ही, किसको, जॉकी को रखते ही गैल्वेनोमीटर में कितना विक्षेप हो गया, 0 विक्षेप। धारा बहती हुई क्या हो गई है, बंद हो गई है। अब वो किसका मापन कराएगा, विभव का मापन कराएगा। तो जैसे ही, अब आगे ध्यान दीजिए आप, जैसे उन्होंने जोकीय विसर्पी कुंजी को पॉइंट n पर रखा है जैसे उन्होंने जोकीय विसर्पी कुंजी को पॉइंट n पर रखा है तो उन्होंने देखा है कि गैल्वेनोमीटर ने कितना विक्षेप दिया है, 0 विक्षेप दिया है। अर्थात a से और n के मध्य की जो लंबाई होगी वो l, वो बैलेंस लेंथ होगी कि नहीं होगी, संतुलित लंबाई होगी। अर्थात l वह लंबाई है जहां पर गैल्वेनोमीटर ने क्या दिया है, 0 विक्षेप दिया है। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन निकल कर आता है, तो ध्यान रखिए विभव मापी, ठीक है ना, विभव मापी के अंतर्गत जिस अज्ञात सेल का हम विद्युत भागबल ज्ञात करते हैं, जिसका हम विभव ज्ञात करते हैं, वो सदैव उस संतुलित लंबाई के समानुपाती होगा जिस संतुलित लंबाई पर गैल्वेनोमीटर कितना विक्षेप दे रहा है, 0 विक्षेप दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम अज्ञात सेल का विद्युत भागबल ज्ञात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सी लेंथ के समानुपाती होगा, l के, क्योंकि इस l लंबाई पर पॉइंट n पर रखा तभी तो हमें l लंबाई प्राप्त हुई है। इस पर गैल्वेनोमीटर ने कितना विक्षेप दिया है, 0 विक्षेप दिया है। तो E समानुपाती l, ठीक है, E समानुपाती l। अगर इसको हम बैलेंस करेंगे तो E बराबर में XL, x क्या है यहाँ पर, एक कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर इस x का भी मान अगर आप निकालोगे कितने के बराबर आ जाएगा, E/L। तो वही पोटेंशियल ग्रेडियंट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना बेटा। ये होता है आपकी विभव मापी की कार्य विधि। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आकर आपका विभव मापी दी एंड हो जाता है, ठीक है ना। तो विभव मापी क्या होता है, विभव मापी की परिभाषा, उसके बाद उसकी संरचना के बाद हम उसकी पढ़ते हैं सिद्धांत के बाद हम उसकी पढ़ी अभी हमने कार्य विधि। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको बहुत ही सरलतम तरीके से इसकी सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, तो आपके ये समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद आती है विभव मापी की एप्लीकेशंस। तो विभव मापी की 5 एप्लीकेशंस आपको दे रखी हैं, ठीक है ना। सबसे पहले विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना सेल का, दूसरा अल्प प्रतिरोध ज्ञात करना, तीसरा विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के या 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत भागबल की तुलना, चौथा वोल्टमीटर का अंशांकन और 5वां एमीटर का अंशांकन। तो इसकी 5 एप्लीकेशन है। उम्मीद करता हूं कि अगले 2 जो लेक्चर होंगे हमारे 56 और 57 दोनों में मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।